हेलो बच्चों। तो हम लोग फिर से आ गए हैं। एक नया क्वेश्चन सीखेंगे आज। नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक्चुअली में। बहुत एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन जो है मैं पाथ फाइंडर से लेके आया हूँ। और देखते हैं क्या है क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। मैं आपको पहले तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दूंगा, ठीक। दो मेथड्स से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कौन कौन से मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक तो है IAOR मेथड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला मेथड। और दूसरा मेथड है जनरल मेथड, मतलब हम किसी रिजिड बॉडी की मोशन को हम कैसे देखते हैं। रिजिड बॉडी की मोशन को हम देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक। रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला मेथड भी देखेंगे और ये वाला मेथड भी देखेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है देखिए। एक डिस्क, फ्री एंड्स ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स, ये इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स हैं, रैप्ड ऑन अ मैसिव डिस्क। ये मैसिव डिस्क है ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 10√3, 10√3 इसकी रेडियस हो गई सेंटीमीटर। एंड एफिक्स टू द सीलिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। देखो ये सीलिंग पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई है, ठीक है। बोथ द कॉर्ड्स एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एक ही वर्टिकल प्लेन में है पूरा सिस्टम हमारा। एट द इंस्टेंट आफ्टर द डिस्क इज रिलीज्ड, जब डिस्क को हम रिलीज करते हैं तो देखो ये कॉमन सेंस की बात है, ये सेंटर है तो ये अनवाइंड होगा, है ना। ये अनवाइंड होगा तो नीचे ऐसे कैसे भी, मुझे नहीं पता इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन फील हो रहा है थोड़ा सा कि ये नीचे गिरेगा और ओमेगा से ऐसे घूमेगा भी, तो ये अनवाइंड हो रहा है, क्लियर। तो अनवाइंड होगा तो इसका धीमे धीमे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसमें, और सेंटर ऑफ मास में भी वेलोसिटी आती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कुल मिला के। और t बराबर 0 पे जब इसको रिलीज किया गया होगा तब लेकिन इसमें एंगुलर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनका टॉर्क होगा, टेंशन का टॉर्क होगा तो अल्फा होगा, और mg सारे फोर्स लग रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन होगा, और इन दोनों सारे फोर्सेस का टॉर्क होगा। तो एक्सेलरेशन और टॉर्क होगा, इस वजह से धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी आएगी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कुछ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा। ओमेगा कहां से आया, टॉर्क की वजह से, टॉर्क की वजह से अल्फा आया, उसकी वजह से ओमेगा आया, ठीक। तो किसी इंस्टेंट पे वो कह रहा है एट एन इंस्टेंट आफ्टर द डिस्क इज रिलीज्ड एंगल्स मेड बाय, ये एंगल दिए गए हैं थीटा और फाई, उनकी वैल्यूज हमें दी गई हैं, देखो 67 डिग्री और ये 53 डिग्री। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज, एंगुलर वेलोसिटी हमें दी गई है 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये देखो ये ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड हो गया। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। चलो हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या मेथड है इसका। तो पहला मेथड मैं बता रहा हूं IAOR मेथड, तो देखते हैं क्या होता है। बेटा सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाली जो स्ट्रिंग है, थोड़ा सा आपको वैसा दिख रहा होगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है यहां पे कनेक्टेड है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इस स्ट्रिंग के जनरल एक पॉइंट की वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसकी वेलोसिटी पूछूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी, मुझे ऐसा लगता है, अब ये वाला पॉइंट कर क्या रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट, देखो ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका कॉमन सेंस है ये कि अगर इसके पास इस तरफ कोई वेलोसिटी हुई तो ये वाला जो पार्ट है रस्सी का ये एक्सटेंड हो जाएगा, जबकि एक्सटेंड तो हो नहीं सकता, आइडियल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। और अगर ये यहां पे कोई वेलोसिटी हुई तो फिर ये रस्सी स्लैक हो जाएगी, वो भी नहीं
होना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रेंट ही नहीं लगेगा फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट में सिर्फ इस तरफ ही वेलोसिटी हो सकती है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, इस तरफ कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये स्ट्रिंग का ऐसे ही देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट देखो जरा, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट में अगर हम सोचें तो इस पॉइंट में रस्सी का देखो, इस पॉइंट पे रस्सी, ये स्ट्रिंग जो है इसका है ये पॉइंट, और इस रस्सी के इस पॉइंट का कांटेक्ट है डिस्क के भी एक पॉइंट से, और स्लिपिंग कहीं होनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो डिस्क है और जो स्ट्रिंग है, मतलब डिस्क का जो पॉइंट है और स्ट्रिंग का जो पॉइंट है, दोनों के पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे एक बात पता चली, क्या पता चली भाई, कि इस पॉइंट पे डिस्क और स्ट्रिंग दोनों के इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो मुझे स्ट्रिंग के पॉइंट की वेलोसिटी तो पता है, मुझे स्ट्रिंग के पॉइंट की वेलोसिटी तो पता है। क्या पता है मुझे पता है, मुझे पता है कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला, अगर मैं इस पॉइंट को x बोल दूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, मतलब टुवर्ड्स रेडियस, तो इसकी वेलोसिटी ये होगी। बहुत बढ़िया, ये बात तो मैंने इसको मान लिया v1। ओके, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है ये v1, और किस तरफ है डायरेक्शन देखें अगर, तो रेडियस की तरफ, वो सेंटर की तरफ होगी, सेंटर को O बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और सेंटर के अबाउट देखो ये ओमेगा से घूम भी रही है। बहुत बढ़िया, मतलब कि मुझे डिस्क के एक पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई, एक्स पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई। चलो अब देखते हैं ये वाली रस्सी के लिए। यार बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो इस डायरेक्शन रस्सी के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो फिर रस्सी के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 ही होनी चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ हो सकती है, कुछ ऐसे या ऐसे। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको मैं वायर पॉइंट बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी, स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होनी है दोनों की, जैसे मैंने यहां पे बताया। इस पॉइंट पे डिस्क और रस्सी दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है वेलोसिटी सेम होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी मुझे पता है इस तरफ तो नहीं हो सकती, इस तरफ हो सकती है, इस तरफ। चलो मैंने मान लिया ये होगी, मान लिया मैंने, ऐसे भी हो सकती है, मैंने ऐसे मान लिया। तो ये हो गया v2। तो मैं ये v2 बोल रहा हूं किसकी वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी, या फिर डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होनी चाहिए, अदरवाइज कंस्ट्रेंट ही नहीं होगा, यही तो कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया v2 इस तरह। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या पता चल गया, मुझे एक रिजिड बॉडी कौन है, डिस्क के किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता चल गई, x की वेलोसिटी डायरेक्शन और y की वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मैं आई सी ओ आर निकाल सकता हूं। क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने ये क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये किया ही होगा। मान लो ये एक रॉड है, ये हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। ये रॉड है, इस रॉड में इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होती है, नीचे की तरफ। इस पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होती है, इस तरफ। इनका आई ए ओ आर कहाँ होता है, आई सी ओ आर कहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के टेल से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इस वाली ये v1 मान लो और इसको v2 मान लो, और इस वाली वेलोसिटी पे भी क्या करते हैं, टेल से परपेंडिकुलर डालते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट होता है इस इंस्टेंट पे आई सी ओ आर, और इससे प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाएगी उसे बोलते हैं आई ए ओ आर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड कंप्लीट ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये रॉड की लेंथ एल मान लेते हैं। ऐसे यहां पे इन दोनों का अब मैं इस पूरी डिस्क का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे पता करूं।
बड़ा सिंपल है, क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ये है और एक वेलोसिटी वेक्टर ये है, 2 पॉइंट्स का वेलोसिटी वेक्टर पता है, आप टेल पे क्या करो, ये वेक्टर है, इसका टेल ये है, परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये डाला मैंने, देखो परपेंडिकुलर, क्लियर है। ऐसे इस वाले वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी है, इस पे परपेंडिकुलर, यार ये वेलोसिटी देखो रेडियस जा रही है, इस वेलोसिटी पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑब्वियसली ये रस्सी के अलोंग ही जाएगा, क्योंकि रस्सी इसके परपेंडिकुलर ही तो है, समझ गए, रस्सी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी सेंटर की तरफ है। ऐसे यहां पे देखो, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ये रस्सी ही होगी, तो ये रस्सी हमारा दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, इसको मैं P बोल रहा हूं, और ये P से ही हमारी क्या जाएगी, IAO आर जाएगी, कहां समझ रहे हो, यहां से जाएगी और इसके पूरे जो सिस्टम का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, क्लियर, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। मतलब कि मैं ये बोल दूं कि जितना देखो, अच्छा एक बात और, इस रॉड का जो भी ओमेगा होगा IAOR के अबाउट भी उसी ओमेगा से रॉड घूमती है, पता है ना, ठीक। तो इसके सेंटर के अबाउट देखो, इसका ओमेगा दिया है ये ओमेगा, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये पूरी डिस्क इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक। मतलब देखो यहां पे क्या होता है, थोड़ा एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपने स्फीयर का देखा होगा, जब हम स्फीयर को प्योर रोलिंग कराते हैं तो ये इसका क्या होता है, v, और VCM सेंटर का वेलोसिटी, और ये रेडियस है, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा से ये घूमता है, स्फीयर मान लेते हैं, ये डिस्क मान लो, और ये जो पॉइंट होता है पता है, इसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसकी वेलोसिटी कैसे 0 होती है, कैसे वेलोसिटी लिखते हैं किसी भी पॉइंट की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होती है वो तो इस हर पॉइंट के पास होती ही है, तो इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी दे दी V, और प्लस सेंटर ऑफ मास को पकड़ लिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, ये भी बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है, किसी पॉइंट की वेलोसिटी अगर हमें लिखनी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, VP बराबर, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं पहले, वेलोसिटी ऑफ किसी पॉइंट की वेलोसिटी P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ COM। तो मुझे ग्राउंड फ्रेम से इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है VP, तो VP बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस ये वाला तो है ही वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या हुआ भाई, देखो बड़ा अच्छा बात पता चली हमें कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जो है उसमें दो चीजों का, दो वेलोसिटीज का सम होता है, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर पॉइंट के पास होती है, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट के वेलोसिटी बताओ, तो आप सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो तो इसको दे ही दोगे, प्लस देखो क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास को रिस्पेक्ट में पकड़ लो, तो सेंटर ऑफ मास को पकड़ लिया, तो सेंटर ऑफ मास को पकड़ लिया तो ये ओमेगा से घूमेगा, तो हर पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, तो इसके रिस्पेक्ट जब घुमाओगे ऐसे तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v, ये वाली v तो हो ही गई, और इसको पकड़ के घुमाया तो r ओमेगा, और तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस r ओमेगा। अब लोएस्ट की देखते हैं, तो ये v तो है ही इसके पास, इसको पकड़ा घुमाया तो यहाँ पीछे r ओमेगा, लेकिन प्योर रोलिंग में v और r ओमेगा बराबर होते हैं, तो इसका मतलब vp बराबर 0, मतलब ये पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंस्टेंट पे रेस्ट में है, तो ये हमारा ICOR है, और इससे जो परपेंडिकुलर एक्सेस जाएगी प्लेन के परपेंडिकुलर वो IAOR है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस इंस्टेंट पे जो ये ट्रांसलेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, उसको सीज कर दो, खत्म कर दो। आप ऐसे समझो कि पूरा जो डिस्क है वो इस P पॉइंट के अबाउट इसी एंगुलर वेलोसिटी से, वो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट की हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, देखो v और प्लस r ओमेगा बराबर, यहां से देखें तो v था, v बराबर r ओमेगा, मतलब ऊपर की वेलोसिटी कितनी हो गई 2r ओमेगा या फिर 2v। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करा रहा हूं, सेंटर IAOR क्या होता है, IAOR एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज द बॉडी हैज ओनली रोटेशनल मोशन, तो इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी आप बताओ, तो कोई प्रॉब्लम, इससे अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा हो, ठीक।
तो ये पॉइंट भी ये सेंटर होगा और ये पॉइंट सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां से देखो इसकी रेडियस कितनी है 2r, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2r ओमेगा। अगर मैं इसकी वेलोसिटी पूछूं, देखो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, यहाँ पे आर ओमेगा इज v। अगर मैं किसी भी इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, तो ये देखो रेडियस होगी, मतलब ये वाला पॉइंट भी इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा, ये डिस्टेंस होगी इसके सर्कल की रेडियस, मतलब √2r होगी, और ओमेगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, क्या होगी √2r ओमेगा। तो आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में मैंने ये ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं जो शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका आईओआर नहीं वो कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये आईओआर है। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं ये बोलूंगा कि पूरी डिस्क का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका सेंटर ये होगा, मतलब पूरी डिस्क ही क्या कर रही है, ऐसे, किस ओमेगा से, जो ये सेंटर के अबाउट है ना ओमेगा, उसी ओमेगा से, ओमेगा चेंज नहीं होता, उसी ओमेगा से ये पूरी डिस्क घूम रही है। समझ गए? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा भाई, देखो, तो मुझे ये इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है इसके सेंटर की वेलोसिटी बताओ। अब पता चल गया, ये इसके रिस्पेक्ट में ये सेंटर 20 सर्कल में घूम रहा हो, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी। तो मैं इसको मैं कुछ x बोल रहा हूं, क्योंकि रेडियस इसकी दी है, इसकी रेडियस हमें पता है स्मॉल r है। तो बेटा देखो, अब यहां से ये x निकालना है मुझे कुल मिला के, तो क्या होगा, इस पॉइंट से देखो ये डिस्क है, सर्कल टाइप का है, और इस पॉइंट से देखो ये टेंजेंट है एक, और इसी पॉइंट से एक ये टेंजेंट है। तो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट सेम होती हैं, है ना, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो गई क्या? ओके, ये रेडियस है, ये रेडियस है, बहुत बढ़िया। और ये लाइन जो है x, वो दोनों में कॉमन है, मतलब मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखो, तो ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, मतलब इसमें सब कुछ सेम है। इसका मतलब, अच्छा और देखो, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा। अब ये देखो 90 डिग्री है, तो x जो है, x का, अच्छा ये वाला एंगल मुझे अगर पता चल जाए कैसे भी, और ये वाला सेम ही होगा, तो देखो एंगल पता करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ए बी और इसको पी मान लेते हैं, तो ए बी पी ट्राइंगल जो है, इसमें देखो ये थीटा है, ये फाई है, ये थीटा और ये फाई, तो इनका ये देखो, ये पूरा ऐसे समझो इसको, ये थीटा है, ये फाई है, और ये लाइन देखो एक्सटेंड कर दी गई, तो ये पूरा एंगल थीटा प्लस फाई हो जाएगा, और ये लाइन बीच से जा रही है जो एक्स है, इक्वल बाइसेक्ट करेगी एंगल को, तो ये हो गया थीटा प्लस फाई बाई 2, और ये भी हो जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई बाई 2। अब तो ये बड़ा सिंपल हो, मतलब ये एंगल मुझे पता चल गया, थीटा प्लस फाई बाई 2 और ये थीटा प्लस फाई बाई 2। तो देखो इसका एक्स का ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2, और ये होगा एक्स साइन थीटा प्लस फाई बाई 2। तो मैं बोलूंगा एक्स साइन थीटा प्लस फाई इसी में बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये इसको लाइन को क्या है, रेडियस है उसकी आर, मतलब कि मुझे आर पता चल गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स, मतलब एक्स पता चल गया, सॉरी एक्स पता चल गया मुझे, एक्स की वैल्यू आ गई आर अपॉन साइन थीटा प्लस फाई बाई 2। ओके, चलो हाँ भाई, मुझे ये x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू मुझे क्लियर हो गई। अब देखो मुझसे क्या कितना सिंपल सा पूछा जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बताओ, तो मैं तो बता दूंगा इसकी वेलोसिटी, ये जो x है इसके परपेंडिकुलर होगी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्टिकल नीचे होगी, मुझे नहीं पता कहाँ होगी, जहां भी होगी, लेकिन x के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि O क्या कर रहा है, ये आईओ आ रहा है, तो ओ क्या करेगा, इस रेडियस में, एक्स रेडियस का एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक, तो ये है इसकी v
COM, इसका सेंटर ऑफ मास है ना ये, तो V सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ये, क्या लिखोगे, R ओमेगा, तो V सेंटर ऑफ मास बराबर x इंटू ओमेगा, ये x है और ओमेगा हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दो आप, वैल्यूज क्या आ जाए, वैल्यू आ जाएगी इसमें, मैं सॉल्व करना आप लोग, मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, 1 आंसर है इसका, अब वो यूनिट चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, व्हाटएवर। तो आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो इसी का दूसरा मेथड, ये तो IAOR मेथड से किया हमने, अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ये वाला मेथड, देखो ये जो मैं आपको बताया, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, उस पे दो वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर देते हैं, कौन सी, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिसमें हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, प्लस सेंटर ऑफ मास को पकड़ लो तो फिर रोटेशन, वो सर्कुलर मोशन होगा तो उसकी R ओमेगा और, क्लियर। चलो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, चलिए आ जाएंगे। तो बेटा जल्दी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये तो वीडियो लंबा हो जाता है फिर। देखो सबसे पहले तो मैं इसकी वेलोसिटी कहाँ मानूं, मुझे ये पता है, मुझे ये बात क्लियर है, एक बात मैं सीख चुका हूं कंस्ट्रेंट से कि इस पॉइंट की, इसको मैंने x बोला था, और ये वाला जो एक पॉइंट था ना, इस पॉइंट, इसको y बोला था, मुझे इतना पता है x की जो भी वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी इस तरफ 0 है ना, इस डायरेक्शन में x की नेट वेलोसिटी 0 है, यही बात का मैं यूज करूंगा। चलो अच्छा पहले एक बात बताओ, इस सेंटर की, ये जो सेंटर है इसकी वेलोसिटी कहाँ है, या मैं आपसे कहूं कि इसकी x की वेलोसिटी बताओ, इस x पॉइंट की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो तो x के पास होगी ही, प्लस सेंटर ऑफ मास को पकड़ लो तो ये ऐसे घूम रहा है, तो एक और होगी इसके पास यहाँ पे R ओमेगा टेंजेंशियल, क्लियर। तो ये तो हो गई R ओमेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तो इसको x को दो, तब आएगी ना नेट वेलोसिटी। यार मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहाँ होगी, मुझे नहीं पता ना, तो मैंने माना ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। अब अगर मुझे कैसे भी vx और vy मिल जाए तो मैं, समझ गए होंगे अब तो, उनका नेट निकाल लूंगा, ये आ जाएगा कहीं किसी एंगल पे, देखते हैं तो बाद में देखेंगे इसको। तो पहले vx और vy आ गया, अगर मेरा vx और vy आ गया तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM कैसे निकालेंगे, अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, ठीक। उसका एंगल कहां से निकालोगे, इसको मिलाओगे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल लेना, tan थीटा VY अपॉन VX, ठीक। चलो तो पहले क्या करना है, अब इसको एक और दो वेलोसिटी, ये वाली और ये वाली और दे दो, तो इसके पास एक देखो मैंने ये VX दे दिया और एक ये VY है, ये भी दे दिया, क्लियर बेटा, ओके। देखो भाई एंगल देखते हैं अब मुझे करना क्या है, ये R ओमेगा तो इसी डायरेक्शन में है, VX का जो है ना एक कंपोनेंट आप यहां लिखो, VY का एक कंपोनेंट यहां लिखो इस डायरेक्शन में, और एक एक कंपोनेंट यहां भी आएंगे ना। चलो भाई, तो Vx का ये कंपोनेंट इसी में R ओमेगा में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा Vx, अब एंगल देखते हैं तो देखो ये फाई है यार, ये फाई होगा और क्या, और ये 90 डिग्री पे, तो ये 90 माइनस फाइव, तो फिर ये फिर से फाइव, तो Vx का ये कंपोनेंट हो जाएगा Vx cos फाइव, और Vy का ये फाई है, तो Vy का ये Vy sin फाइव, और ये Vy इस तरफ होगा Vy cos फाइव, तो मैं क्या लिख दूं, नहीं सॉरी sin फाइव, तो मैं क्या लिख दूं, अच्छा अब मुझे एक बात पता थी कि इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 है, तो मैं लिखूंगा, और x क्या लिखूंगा मैं, कंस्ट्रेंट R ओमेगा प्लस Vx cos फाइव बराबर Vy sin फाइव, तभी तो नेट 0 होगा, मतलब कि मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, Vy sin फाइव माइनस Vx cos फाइव बराबर R ओमेगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं बात करता हूं फॉर y की, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, समझ गए, बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे और अपने आप ही। y के लिए क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो दे दो, मतलब ये हो गया y के पास क्या, अच्छा इसका जो ये वाले कंपोनेंट होंगे ना इसके,
ये ऐड कर दोगे, वी वाई का ये कॉस फाई और वी एक्स का ये वाले कंपोनेंट ऐड करके तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स पॉइंट की नेट वेलोसिटी। क्लियर? लेकिन हमसे एक्स पॉइंट की थोड़ा नेट वेलोसिटी पूछी है, हमें तो एक्स पॉइंट का यूज सिर्फ इसलिए करना था ताकि हम एक इक्वेशन बना पाए। बन गया। फॉर वाई देखो ये होगा वी एक्स, ये वी एक्स और वी वाई इस पे इंपोज करना है, ये वी वाई हो गए दोनों इंपोज। ओके, अब इसकी सेंटर ऑफ मास को पकड़ो, इसके अबाउट ऐसे घुमाओगे तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, ये टेंजेंशियल, ये कितनी होगी आर इंटू ओमेगा। अब देखो मुझे पता है कि इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी वाई का एक कॉम्पोनेंट वी एक्स का एक कॉम्पोनेंट दोनों को ऐड करके आर ओमेगा के बराबर कर दूंगा। तो अभी एंगल देखना है, तो देखो ऐसे देख लो, ये थीटा है, ये वाला एंगल अपना थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो वी एक्स का ये कंपोनेंट वी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, वी एक्स कॉस थीटा, और प्लस वी वाई का ये कंपोनेंट। देखो अब वी वाई के लिए ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक कंपोनेंट कहां आएगा, इस तरफ आएगा वी वाई का। तो वी वाई का ये कंपोनेंट वी वाई साइन थीटा, इन दोनों को ऐड करके किसके, आर ओमेगा के बराबर करोगे, तो ये इक्वेशन बनेगी वी एक्स कॉस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा बराबर आर ओमेगा। सही लिखा है, वी एक्स कॉस थीटा। हाँ, ये सेकंड इक्वेशन। देखो दो अननोन है, कौन कौन, वी एक्स और वी वाई, और दो इक्वेशन है। मुझे लगता है आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके वी एक्स और वी वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल के ये यूज करके वी सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दूसरों से, जिससे दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। और क्या बोलना था मुझे, बस इतना ही बोलना है। और आपको नए नए वीडियोस मिलते ही जाएंगे। इरोडो के सॉल्यूशन भी पूरा कंप्लीट दूंगा मैं आपको, पाथफाइंडर भी दूंगा सॉल्यूशन, पाथफाइंडर के सभी नहीं, सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके ही सॉल्यूशंस मिले, उनके सॉल्यूशंस दूंगा, लेकिन वो भी बहुत सारे होंगे क्वांटिटीज में। तो चलो बाय।